रेस जुडिकाटा भी एक लैटिन फ्रेज या वर्ड है, दो अल्फाज मिल के ये एक बना हुआ है वर्ड। तो इसका जो बुनियादी मतलब है वो है नो कोर्ट शैल ट्राई सूट, जिसका मतलब ये है कि अदालत इस केस को नहीं चलाएगी, अदालत इस केस को प्रोसीड नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी इसका हम जायज़ा लेंगे इसके अंदर, और क्या मकसद है इस कानून का वो भी जायज़ा लेंगे, और क्या अहमियत है इस कानून की उसका भी जायज़ा लेंगे। और सिविल प्रोसीजर कोड जो पाकिस्तान का ज़ाब्ते का कोड है, प्रोसीजर का कोड है कि किस तरह से दावा जात चलेंगे, कोर्ट्स कैसे प्रोसीड करेंगी, मामले को कैसे आगे बढ़ाएंगी, किस तरह से पार्टीज़ एक दावा करेगी दूसरा जवाब दावा किए करेगी, किस तरह से नोटिस होंगे, किस तरह से एविडेंस होगी, किस तरह से इशू फ्रेम होंगे, किस तरह से जजमेंट आगी, किस तरह से एक्स पार्टी होगा, किस तरह से किसी पार्टी की शहादत क्लोज होती है। यानी ये जो पूरा ज़ाब्ते का कानून है उसी के सेक्शन 11 के अंदर इसको रेस जुडिकाटा को यानी शुरू के सेक्शंस के अंदर डाल दिया गया। रेस सब जुडाइस जो हमने डिस्कस किया था वो सेक्शन 10 था, ये आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं रेस जुडिकाटा ये सेक्शन 11 है। अब देखते हैं कि इसका जो मैंने बता दिया कि नो कोर्ट शैल ट्राई सूट, ये तो एक है ऑन इशू, ये तो है एक उसका मखसूस सा मीनिंग। अब हम इसको देखते हैं कि डिटेल के साथ ये है क्या, इसका मकसद क्या है। तो डिटेल के साथ जब हम देखते हैं तो रेस जुडिकाटा से मुराद ये है कि सेम पार्टीज़ के अंदर सेम टाइटल होगा, सेम सब्जेक्ट मैटर होगा, सेम ही इशू होगा, उसके ऊपर पहले से अगर किसी पार्टी ने केस किया हो और वो डिसाइड हो गया हो। लफ्ज़ डिसाइड पे फोकस रहेगा, इसको ज़रा ज़हनशीन कर लेंगे कि लफ्ज़ फाइल नहीं है यहाँ कि दायर कब हुआ, डिसाइड होगा कि अगर पहले कोई केस डिसाइड हो गया मेरिट्स के ऊपर पार्टीज़ के दरमियान तो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा, और उसके बाद जब भी कोई दूसरा केस उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान उसी इशू के ऊपर उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आएगा तो उस केस को प्रोसीड नहीं किया जाएगा, बल्कि रोका भी नहीं जाएगा, बल्कि सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा उसको। इसको कहा जाता है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल, जो कि सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर डाला गया है। आगे इसका क्या क्राइटेरिया होगा उसका मज़ीद जायज़ा लेते हैं। उसके अंदर यह है कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू वही होना चाहिए जो पहले केस में था, जिसको कि डिसाइड कर दिया गया था सेम पार्टीज़ के दरमियान आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, आफ्टर गिविंग एन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग। उसको मद्देनज़र रख करके अगर दोबारा कोई ऐसा मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू आता है तो उसको डेफिनेट नहीं इंटरटेन किया जाएगा और उसको प्रोसीडेबल वो केस नहीं होगा, बार्ड बाई लॉ होगा। जो आप अक्सर सुनते हैं कि बार्ड बाई लॉ है, तो इसके ऊपर 711 की एप्लीकेशन भी आती है कि क्योंकि ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता इस दावे को यही ख़त्म कर दिया जाए, तो ये उस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएगा जो बार्ड इन लॉ होते हैं केसेस, और ये प्रोसीडेबल नहीं होगा। आगे इसमें ये है कि ये भी कंडीशन है कि अगर जो फॉर्मल सूट है वो बिटवीन दी सेम पार्टीज़ होना ज़रूरी है और सेम टाइटल होना ज़रूरी है, वही लोग उसमें प्लेंटिफ हो, वही लोग उसके अंदर डिफेंडेंट्स हो जो कि पहले केस के अंदर थे। आगे ये कि जो कम्पिटेंस है कोर्ट की वो भी सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम कोर्ट यानी सिविल कोर्ट से खारिज हुआ था तो अभी सिविल कोर्ट के अंदर दोबारा दावा आ गया तो डेफिनेट जो बाद वाली सिविल कोर्ट है वो उसी फैसले की रोशनी में उसी पर लाए करेगी जो कि पहले केस के अंदर हो गया था, और इसको खारिज कर दिया जाएगा। जो डॉक्ट्राइन है रेस जुडिकाटा की, उसके अंदर यही है, जो प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद के ऊपर बनाई गई वो एक तरह से उसी क्रिमिनल साइड के प्रिंसिपल के ऊपर और कानून से मदद ली गई, जिसके अंदर ये है कि नो वन विल बी पनिश ट्वाइस, किसी भी एक जुर्म के लिए दो दफ़ा किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, ना ही दो दफ़ा से ट्रायल किया जाएगा, ना ही उसी मौजू के ऊपर फिर उस किसी भी शख्स को विक्टिमाइज़ करके तो दोबारा से दोबारा उस प्रोसेस के अंदर डाला जाएगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी फार्मूले को यहाँ भी मद्देनज़र रखा गया। आगे है कि एक एंडलेस लिटिगेशन, अगर सपोज करें इस सिलसिले को नहीं रोका जाता, अगर
फैसले के ऊपर फैसले आने दिए जाएं। एक कोर्ट ने पहले फैसला कर दिया है, दूसरी कोर्ट जो है वो उसके कंट्राडिक्टरी फैसला करती है, एक और फैसला कर देती है, तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी। ये नहीं समझ आएगी कि कौन सा केस जो है उसको, कौन सी जजमेंट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना है, अमल दरामद कराना है, किस तरह से कराना है, कौन सी जजमेंट ठीक थी, कौन सी गलत थी। और फिर ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, जो भी शख्स बार बार करता जाएगा दावे, बार बार करता जाएगा, तो वो बार बार कोर्ट्स कितने दावे सुन सकती हैं और कितनों का फैसला। यहाँ तो ऑलरेडी जो चल रहे हैं केसेस, अगर कोर्ट्स उन्हीं का फैसला कर दें, वो भी क्योंकि तादाद जजेस की कम में, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रहा, तरक्की पजीर मुल्क है, तो वो भी कोर्ट्स के ऊपर बेपना बर्डन है। एक ही दिन के अंदर हंड्रेड्स में केसेस लगे होते हैं, सिविल जजेस के पास भी, डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास भी, हाई कोर्ट्स के अंदर भी। तो ऐसी सिचुएशन में तो अगर ये भी अलाउ कर दिया जाता तो फिर तो आप तसव्वुर करें कि क्या बुरे हालात होते। तो डेफिनेट इस चीज़ को कानून बनाने वालों ने मद्देनज़र रखा। दूसरा ये है कि जो भी जुडिशल डिसीजन हुआ होगा पहले में, वो मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट, यानी बाद वाली कोर्ट उसी को ही दुरुस्त तस्लीम करेगी। वो जहनी तौर के ऊपर अदालत उसको ना भी मानती हो, फैसले को गलत भी समझती हो, तो अदालत इस चीज़ की पाबंद है कि वो उसी फैसले को ही दुरुस्त माने। उसके अंदर नई फाइंडिंग देने का किसी तरह से भी कोई इख्तियार अदालत को हासिल नहीं है। तो ये वो, यानी एक तरह से दोनों को अगर मिला के हम डिफरेंस देखें कि अब सवाल ये उठ सकता है किसी के ज़हन के अंदर कि इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है। जो रेस सबजुडिस हैं और रेस जुडिकाटा जो है, इनको दोनों को अलग अलग सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर रखने का क्या मकसद था। तो दोनों के अंदर पहला बुनियादी फ़र्क ये है कि रेस सबजुडिस जो है वो ऐसी चीज़ को डील करता है, जैसे हमने बताया आपको गुज़श्ता वीडियो के अंदर, कि जो पेंडिंग केसेस से मुतल्लक हो, यानी एक केस पहले से चल रहा है और दूसरा भी उसी मौजू के ऊपर डाल दिया गया है, तो रोक दिया जाएगा, दूसरे केस को उसी मौजू के ऊपर नहीं चलाया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाएगी। जो रेस जुडिकाटा है, इसके अंदर ये फ़र्क है कि इसमें सेम पार्टीज़ के दरमियान एक केस पहले से ही डिसाइड हो चुका है, राइट्स डिटरमन हो गए हैं, एविडेंस लेने के बाद मामले को तय कर दिया गया है, तो उसको दोबारा से उसके ऊपर नया फैसला नहीं दिया जा सकता। ये बुनियादी फ़र्क है दोनों के अंदर, कि वो रोकता है पेंडेंसी के दौरान, लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ करें एक केस किसी ने आज दायर किया या आज से 10 साल पहले दायर किया, पीछे चले जाते हैं, और 5 साल पहले उसका फ़ैसला आ गया, 5 साल ट्रायल चलने के बाद फ़ैसला आ गया, बीच के अंदर 5 साल गुजर गए। आज उसी मौजू के ऊपर किसी दूसरे शख्स को नहीं पता, अगर कि पहले इस मौजू के ऊपर केस हो चुके, अदालत को तो नहीं पता है ना, जब तक कोई आके नहीं बताएगा, तो वो शख्स आकर के दोबारा उसी मुद्दे के ऊपर जिसके ऊपर फैसला हो चुका था नए सिरे से केस कर दे, तो दूसरी पार्टी के लिए ये अपॉर्चुनिटी, हक दिया गया कि वो नोटिस में लाए अदालत के, अगर को पहला कंसीलमेंट कर रहा है, छुपा रहा है अदालत से, तो वो हक़ाइक़ सामने रख दे कि इसी मौजू के ऊपर पहले फ़ैसला हो चुके, तो बाद वाली कोर्ट अगर उस फैसले से मुतफ़िक है या नहीं है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसके ऊपर ठीक डिटरमन करके फ़ैसला कर दिया है, तो बाद वाली कोर्ट पाबंद होगी उसी फैसले को आगे चलाने के लिए, और अपने इस केस को नहीं चलाएगी बल्कि सिरे से खारिज कर देगी। इसके अंदर आगे बारीक नुक्ते बेशुमार हैं, जिसके अंदर होता है कि अगर एक्स पार्टी भी जजमेंट हुई हो तो उसको भी फैसला ही तस्वर किया जाएगा, मासवाए उस केस के जिसके अंदर पार्टीज़ के अंदर फ़र्क हो, काज अफेक्शन में फ़र्क हो और सब्जेक्ट मैटर थोड़ा डिफरेंट हो। ऐसी चीज़ें अगर हों तो फिर जो लोग पार्टी नहीं थे, जिनको ऐड नहीं किया गया था पहले केस के अंदर, और उनके खिलाफ को फैसला ले लिया गया, इस तरह की सिचुएशन थी, तो उनके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं करेगा। बाकी सेम पार्टीज़ और बाकी तमाम चीज़ें जिनका हवाला दिया गया अगर वही हों तो फिर ये बाद वाला दावा प्रोसीडेबल नहीं होगा। उम्मीद है हमारी आज की मालूमाती वीडियो से सबको इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ होगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम इंशाल्लाह मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।